हेलो डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज धर्मराज खांडेकर और मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश लर्निंग विद डीके सर में। और आज हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन इज टू, एम टू, आर टू और हैज टू और हैव टू के बीच में क्या डिफरेंशिएशन है। इंग्लिश में बहुत सारे सेंटेंस ऐसे हैं जिनको अलग अलग प्रकार से बोला जाता है, तो आज हम उसको अलग अलग प्रकार से बोलना सीखेंगे। सबसे पहला सेंटेंस है मुझे जाना है। मुझे जाना है। दूसरा सेंटेंस है उसे खेलना है, उन्हें सोना है, उसे जाना था, उन्हें खाना था। और इसके सामने है जो दूसरे सेंटेंस है, कोई कार्य करना पड़ता है। एक तो कोई कार्य मुझे करना है और एक मुझे कोई कार्य करना पड़ता है। तो करना पड़ता है या करना पड़ता था। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, उन्हें काम करना पड़ता था, हमें व्यायाम करना पड़ता है, उसे घर पर पढ़ना पड़ता था। तो जब ऐसे सेंटेंस आपके सामने आते हैं जिसमें कोई कार्य करना है, जैसे मुझे स्कूल जाना है, उसे खेलना है, ऐसे सेंटेंस आए, या फिर मुझे स्कूल जाना पड़ता है। अगर कोई कार्य करना है या करना पड़ता है, उसके अंदर जो डिफरेंस है वो हम सीखेंगे। तो सबसे पहला सेंटेंस है मुझे जाना है। तो मुझे जाना है तो इसको हम बनाएंगे आई एम टू गो। कैसे बनाया हमने ये सेंटेंस? सब्जेक्ट प्लस एम टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कैसे बनाया सेंटेंस? सब्जेक्ट एम टू और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसा मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया है पहले, इज टू, आर टू या एम टू। या तो इज टू आएगा या आर टू आएगा या एम टू आएगा। तो मैंने यहाँ पे बनाया है मुझे जाना है, आई एम टू गो, मुझे जाना है। सेकेंड सेंटेंस इज उसे खेलना है। उसे मतलब ही क्या है? सिंगुलर सब्जेक्ट। और ही के साथ में इज टू आएगा, आर टू आएगा या एम टू आएगा। तो ही के साथ आएगा इज, क्योंकि इज क्या है? सिंगुलर वर्ब है। इज टू, ही इज टू, मुझे उसे खेलना है। ही इज टू प्ले, ही इज टू प्ले। प्ले क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अगर उसे क्रिकेट खेलना है तो ही इज टू प्ले क्रिकेट। उन्हें सोना है। उन्हें मतलब दो से ज्यादा लोग हैं, एक से ज्यादा लोग हैं, दो हो सकते हैं, दो से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो दे आर टू स्लीप, दे आर टू स्लीप। अगला है उसे जाना था। अभी तक सेंटेंस जो हम पढ़ रहे थे वो है मुझे जाना है, और अभी जो सेंटेंस आया है उसे जाना था। मुझे जाना है तो प्रेजेंट में आएगा, और उसे जाना था तो था आ गया यहां पर, तो हम करेंगे पास्ट में। ही वाज टू गो, वही चीज है। इज टू की जगह वाज टू लगा दिया और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी। अगला सेंटेंस है उन्हें खाना खाना था। उन्हें खाना खाना था। उन्हें मतलब दे, दे वर टू। यहाँ पे वाज टू नहीं आएगा, यहाँ पे वर टू आएगा, क्योंकि दे क्या है? एक से ज्यादा लोग हैं। दे वर टू ईट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। और ईट व्हाट, क्या खाना था? खाना। हाँ, यहां तक हमने सीखा है कि किस प्रकार से हम ऐसे सेंटेंस जिसमें हमको हमको बोलना पड़ता है, जैसे मुझे खाना है, पीना है, सोना है, उठना है, बैठना है, जाना है, नहाना है। तो जो कार्य करना है वहां पर जो हम सेंटेंस बनाते हैं वो लगाते हैं हम इज टू, एम टू और आर टू। और मुझे जाना था, खाना था, पीना था, उठना था, बैठना था, सोना था, ऐसे सेंटेंसेस में लगाते हैं हम वाज टू या वर टू, वाज टू या वर टू। अगला इसके वर्सेज में कई लोग डिफ्रेंशिएशन नहीं कर पाते, इसके अंदर जो डिफरेंस देख नहीं पाते कि यहाँ पे क्या आएगा यूज और यहाँ पे क्या आएगा। तो मैंने आपको अच्छी तरह से बता दिया है कि यहाँ पर जो यूज आएगा वहां पर इज टू, एम टू, आर टू आएगा, या वाज टू या वर टू आएगा, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। और सिंगुलर सब्जेक्ट है तो इज टू लगा दो, प्लुरल सब्जेक्ट है तो आर टू लगा दो, और आई आता है तो एम टू लगा दो। उसी प्रकार से अगर पास्ट में वाज टू लगा दो सिंगुलर के लिए और वर टू लगा दो प्लुरल के लिए। अगला सेंटेंस है हम कहां पर हैज टू का यूज करें, कहां पर हैव टू का यूज करें और कहां पर हैड टू का यूज करें। तो कोई कार्य आपको करना पड़ता है, कोई कार्य आपको करना पड़ता है, वहां पर आपको हैज टू लगाना है और हैव टू लगाना है। और अगर आपको पास्ट में वो कार्य करना पड़ता था, उसके लिए आप लगा सकते हो हैड टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। एक बात जीवन में याद रखना, अगर टू आ गया है कहीं पर तो टू के साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है।
एग्जाम्पल देखते हैं। मुझे स्कूल जाना पड़ता था, भाई मैं नहीं जाना चाहता था, फिर भी मेरे को जाना पड़ता था। तो कोई कार्य आपसे जबरदस्ती प्रेशराइज होके कराया जाता था, तो करना पड़ता था। तो मुझे मतलब आई के साथ क्या आएगा? हैव। आई के साथ क्या आएगा? आई हैव टू गो। वही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, आई हैव टू गो टू स्कूल। भाई मेरे को स्कूल जाना पड़ता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन गोइंग टू स्कूल। स्कूल जाने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी मेरे को स्कूल जाना पड़ता है। अगला सेंटेंस है, उन्हें काम करना पड़ता था। उन्हें मतलब एक से ज्यादा है, तो दे हैव टू वर्क। दे हैव टू वर्क। उनको कार्य करना पड़ता है। हमें व्यायाम करना पड़ता है। भाई हम उतने जो है एनर्जेटिक नहीं है, हमको व्यायाम करना अच्छा नहीं लगता, लेकिन हमको व्यायाम करना पड़ता है। तो कोई कार्य आपसे प्रेशराइज होकर करवाया जा रहा है, प्रेशराइज करके करवाया जा रहा है, तो हमें व्यायाम करना पड़ता है। हमें मतलब वी के साथ आ जाएगा हैव प्लस टू। वी हैव टू एक्सरसाइज। ई एक्स ई आर सी आई एस ई। we have to exercise, we have to do exercise, we have to do exercise, we have to do exercise। टू यानी करना पड़ता है, और क्या करनी पड़ती है? एक्सरसाइज करनी पड़ती है। ई एक्स ई आर सी आई एस ई, एक्सरसाइज। उसे घर पर पढ़ना पड़ता था। अभी ये पढ़ता है नहीं है, ये पढ़ता था। तो उसे घर पे पढ़ना पड़ता था, तो उसे मतलब ही हैड टू। यहाँ पे हैज टू हैव टू नहीं आएगा, यहाँ पे आएगा ही हैड टू। ही हैड टू स्टडी एट होम। उसे घर पे पढ़ना पड़ता था। I hope that you have understood all these topics, the differentiation between is to, am to, are to versus has to, have to और had to। अगर इतना वीडियो देखने के बाद में अगर आपको लगता है वास्तव में कि आपने कुछ सीखा है, तो आप मेरे चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर आपको अच्छा लगा है तो लाइक करें, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। वीडियो को पूरा देखने के बाद ही आपको सब कुछ समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली क्लास में।